नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं तरन्नुम आमीन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। झारखंड इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का जमशेदपुर में हो रहा आयोजन, राज्यपाल ने किया शुभारंभ। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में अंतर प्रांतीय पुलिस अधिकारियों की बैठक संपन्न, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पूर्वी सिंहभूम जिले में कई थाना जल्द होंगे स्मार्ट, ऑनलाइन हो सकेगा FIR। और स्वच्छता सर्वेक्षण को मुंह चिढ़ा रहा जमशेदपुर का जुगसलाई क्षेत्र, गंदगी से परेशान हो रहे लोग। और अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर में हो रहे झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का। जी हां, जमशेदपुर में झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जहां राज्य के 6 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी तीरंदाजी एवं बॉक्सिंग में अपनी प्रतिभा को दिखाकर ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने का प्रयास करेंगे। बिष्टुपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित झारखंड स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां शिक्षा जगत के कई लोग मौजूद थे। वहीं 2 दिनों तक चलने वाले बॉक्सिंग एवं तीरंदाजी प्रतियोगिता में मेंस विमेंस के कई मुकाबले खेले जाएंगे, जहां राज्य के 6 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए निशाना लगाते नजर आएंगे। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट कर राज्यपाल को सलामी दी गई, जहां उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि युवाओं का सर्वांगीण विकास पढ़ाई के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाना आवश्यक है। जहां अब खेल के माध्यम से युवा को रोजगार प्राप्त हो रहा है, वहीं इस तरह के आयोजन से हम खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक मंच प्रदान कर उनकी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में कई प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनकी तलाश इस तरह के आयोजन से की जाती है। वहीं तीरंदाजी इस राज्य के लिए परंपरागत खेलों में से एक है, जहां हमें दीपिका जैसी प्रतिभावान खिलाड़ी प्राप्त हुई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व करते हुए विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगे को लहराने का काम किया है। वहीं राज्य में शिक्षा की लाचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक का निवास होता है। हेल्दी कंपटीशन की भावना प्रबल होती है, इसीलिए पढ़ाई नितांत आवश्यक है, लेकिन खेलकूद एवं व्यायाम तथा योग भी जरूरी है। हमारे राज्य के बच्चों में असीम खेल प्रतिभा निहित है। इसका उदाहरण हमारे राज्य के कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की है। हमें 3 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में जिन्होंने आर्चरी में गोल्ड मेडल ला करके ये खुद का नाम तो आगे किया, कोल्हान यूनिवर्सिटी जो था झारखंड राज्य का नाम भी पूरा राष्ट्र में नाम रोशन किया है। टाटा स्टील मैं पहले भी आ चुकी हूँ, जो कि प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल भी में घूमती रहती हूँ। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बहुत रुचि रखते हैं। मैंने बोली कि ये बच्चों को आगे लाने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, उनके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी गुण है, उनको आगे लाना चाहिए। और इधर जिला पुलिस मुख्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतर प्रांतीय पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जानकारी देते हुए SSP अनूप बिरथरे ने बताया, इसमें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, झाड़ग्राम, उड़ीसा के मयूरभंज और पूर्वी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती थाना के थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर DSP CRPF कमांडेंट कोबरा बटालियन आदि के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक अंतर प्रांतीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई है तथा सभी ने आपस में की गई कार्रवाई शेयर की है। उन्होंने जानकारी दी, आगामी लोकसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस पर शांति स्थिति बहाल रखने, नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाने, अपराधियों का धरपकड़ करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकेबंदी करने का स्थल चयन करने व अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए हैं। SSP ने जानकारी दी, लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर एक और बैठक होगी। not able to come to
लोकसभा आम चुनाव 2019 को देखते हुए और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रोग्राम को देखते हुए जमशेदपुर में आज एक इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के जो बॉर्डरिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुरुलिया, झारग्राम जो वेस्ट बंगाल के हैं और मयूरभंज जो कि उड़ीसा का ज़िला है, यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, कोबरा के ऑफिसर्स और पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डरिंग थाने के सारे थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर्स और डीएसपीज मौजूद थे। इसमें आगे आने वाले इलेक्शन को लेकर के कोऑर्डिनेशन तय किया गया कि किस प्रकार इलेक्शन के दौरान नक्सली कोई घटना ना कर सकें, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं। इस इलाके में जो सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादी सक्रिय हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में एक दूसरे से शेयरिंग की गई है और बाद में हम लोग फिर इस स्तर की बैठक करेंगे इलेक्शन नज़दीक आने पर। इसका उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण और बिना किसी हिंसा के इलेक्शन को कराया जा सके। और 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है उसको लेकर के भी हम लोगों ने एक इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया है ताकि गणतंत्र दिवस में किसी भी प्रकार से नक्सली किसी घटना को अंजाम ना दे सके। और इधर झारखंड सरकार झारखंड के पुलिस को स्मार्ट पुलिस के साथ स्मार्ट थाना भी बना रही है, जिसको लेकर पूरे झारखंड राज्य में पुलिस के लिए सरकार कई योजना बना रही है। उसी के तहत अब जमशेदपुर शहर के थाने अब स्मार्ट हो रहे हैं। वहीं बिष्टुपुर, साकची और गोलमुरी थाना में ऑनलाइन केस दर्ज किया जा रहा है। लोग घर बैठे अपना केस ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। जल्द ही और कई थानों में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब लोगों को अपनी किसी भी समस्या को लेकर थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और घर बैठे अपनी शिकायत थाने में दर्ज करवा सकते हैं। सिटी एसपी ने बताया कि जल्द ही एक कार्यालय बनेगा जिसमें शहर के विभिन्न थानों में ऑनलाइन केस दर्ज होते ही इस कार्यालय में एक लिंक आएगा, जिसके बाद वहां से वो लिंक एसपी के पास आएगा और उसे लॉक कर उस मामले की तत्काल जांच होगी और जो थाना है उस थानेदार को कार्रवाई करने का आदेश तत्काल दिया जाएगा, जिससे अब लोगों को अपनी समस्या का घर बैठे ही निजात मिल सकेगा। ये झारखंड के सभी ज़िलों में ऑनलाइन एफआईआर करने का निर्देश प्राप्त हुआ है और बहुत जगह ऑनलाइन एफआईआर हो भी रही है। उसी निर्देश के आलोक में जमशेदपुर ज़िला में भी हम लोग 1 जनवरी 2019 से सभी थानों को ऑनलाइन एफआईआर करने का निर्देश दिया गया था वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा। उसमें शहर के जितने थाने हैं सभी को आदेश दिया गया था कि सभी लोग अपना टेक्निकल कार्रवाई जो भी है वो पूरा करके जनवरी में किसी भी कीमत में उनको ऑनलाइन एफआईआर शुरू कर देनी है। इस निर्देश के आलोक में गोलमुरी, साकची और बिष्टुपुर 3 थानों में ऑनलाइन एफआईआर शुरू हो गया है और बाकी के थानों में भी इस माह अगले सप्ताह और 10 दिन के अंदर में ऑनलाइन एफआईआर शुरू हो। ऑनलाइन एफआईआर होने से इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप आवेदन देंगे उसी समय एफआईआर करनी है और एक बार अगर सिस्टम में जो एफआईआर लॉक हो गई तो उसको छेड़छाड़ भी नहीं किया जा सकता था। इससे बहुत सारी फायदा है। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों गंदगी का अंबार है। जहां एक तरफ नगर पालिका स्वच्छता का दावा कर रही है, वहीं क्षेत्र में बने नालों का पानी भी अब सड़कों पर बह रहा है, लेकिन नगर पालिका इससे इनकार कर रही है। जहां एक तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, वहीं जुगसलाई क्षेत्र इसमें धब्बा लगाने को आतुर दिख रही है। कारण है नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया जाना। जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई सड़कों तथा रिहायशी इलाकों में कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसे साफ करने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। स्थानीयों के अनुसार लगातार इसकी शिकायत नगर पालिका से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में नगर पालिका के सिटी मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बात को घुमाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि लोगों को खुद से जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के द्वारा प्रत्येक घर में डस्टबिन दिया गया है जिसमें लोग कचड़ों को इकट्ठा करें। बस सादा रेडियो के पास भाग से चल जा। तो डस्टबिन है, इसमें कोई कचरा ला कर डालता है, जैसे बाजार भी लगता है तो बाजार का भी कचरा डलाता है। इसको मतलब हमेशा हफ्ता भर में उठा लेना चाहिए, लेकिन हफ्ता भर से पहले 1-1 महीना में उठता है। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाता है, महकना चालू हो जाता है। ये होटल का पानी भी यहीं से पास होता है, यहीं से पानी पास होता है और ये पानी पूरा बह के रोड तक जाता है।
किसी का घर का बगल से जा रहा, किसी का दुकान का बगल से जा रहा, आदमी को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता। और नगर पालिका में कंप्लेन करने के बाद भी तुरंत इसका कार्रवाई नहीं होता, कचरा तुरंत नहीं उठता। हाँ, उसका नाम पे खाली खाना पूर्ति होती है। बोलो कि हम लोग डोर टू डोर पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि अभी सभी वार्डों में डोर टू डोर को कलेक्शन को उठाया जाए और साथ ही लोगों को सोर्स सेग्रीगेशन के बारे में बताया जा रहा है ताकि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके दें और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग कचरा इधर उधर ना फेंके। डोर टू डोर में हमें अभी सभी वार्डों में हमारा प्रयास है कि सभी वार्डों को हम डस्टबिन दें ताकि लोग उसके द्वारा सोर्स सेग्रीगेशन। वहीं जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कपाली क्षेत्र में तीसरी व्यवस्था के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित कर सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए चुनावी तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में मानगो कांग्रेस प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बबलू नौशाद के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कपाली नगर परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष शोभा रानी महतो एवं उपाध्यक्ष सरवर आलम का सम्मान किया गया, जहां कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जहां चुने गए जनप्रतिनिधियों का स्वागत फूल माला एवं शॉल उड़ाकर किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए बबलू नौशाद ने कहा कि सम्मान समारोह के बहाने चुनावी तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया है, जहां सभी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आज स्वागत समारोह कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए कपाली के उप मेयर सरवर आलम को स्वागत किया गया और चुनाव के वादों को लेकर यहाँ पर बात भी कही गई। चुनाव के दौरान जो वादे कहे गए बीच में यहाँ विकास होगा, विकास को लेकर यहाँ बात भी की गई और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सरवर आलम में जो अपने विकास की गंगा बहाए। शोभा रानी महतो जी जो कपाली के मेयर के कुर्सी में बैठी है और लोगों ने उसी कुर्सी में बैठाने का काम किया कि उन्होंने काम करेंगे उस क्षेत्र में जो भी समस्या का समाधान है पूरे तरीके से निश्चित रूप से करेंगे। और इधर जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में कॉलेज के छात्र संघ ने फीस वृद्धि के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम फीस वृद्धि को वापस ले जाने के संबंध में मांग पत्र भी सौंपा गया। बता दें कि लगातार कॉलेज के छात्रों तथा छात्र संघ के द्वारा कॉलेज की फीस को अत्यधिक बढ़ाए जाने के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। वैसे पिछले 2 वर्षों से कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया बंद थी। छात्र संघ के द्वारा इसे शुरू करवाए जाने को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसके बाद कॉलेज में दोबारा नामांकन शुरू हुआ, लेकिन कॉलेज के फीस को 4 गुना बढ़ा दिया गया। इसके खिलाफ भी छात्र संघ लगातार आंदोलन कर रही है। छात्र संघ के अनुसार फीस वृद्धि से उन्हें परहेज नहीं है, लेकिन फीस कुछ हद तक बढ़ाने से ही कॉलेज के छात्र शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। बेतहाशा फीस वृद्धि को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पर कोई पहल नहीं करती है तो कॉलेज में तालाबंदी कर दी जाएगी। हमारी मांगे पूरी करेंगे हम लोग, जीनेंगे हम लोग, जीनेंगे। हक हमारा देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। मध्यम वर्ग, आदिवासी और पिछड़े एवं शोषित वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए लगातार कॉलेज प्रशासन व विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात से आगाह किया जा रहा है कि यहाँ पे जो फीस वृद्धि की गई है, जिसे 5 गुना या 4 गुना बढ़ा करके छात्र से खिलवाड़ किया जा रहा है, वह कहते हैं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अत्यधिक वृद्धि करके शिक्षा का निजीकरण व बाजारीकरण करके छात्र जो लगातार इस कॉलेज को अफिलिएशन दोबारा दिलाने के लिए तक संघर्ष किए हैं, उसके बावजूद आज छात्रों की उम्मीद पर कुल्हाड़ पर हमला किया जा रहा है। ऐसा करना वह गरीब छात्र छात्राओं के लिए जो उस उम्मीद से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि हम लॉ करेंगे, हम विधि की पढ़ाई पूरी करके हम लोग कल को कुछ करेंगे, उन लोगों के सपने से, उन लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797 257335 or 9534 106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। वहीं उत्तरी घाघीडीह पंचायत अंतर्गत हरहर गुट्टू अंबेडकर नगर के घनी बस्ती में मोबाइल टावर लगाने का काम बंद करने के संबंध में डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के उप मुखिया सुनील गुप्ता के नेतृत्व में डीसी को सौंपा गया। इधर गुप्ता ने बताया, घनी आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाना खतरे से खाली नहीं है। इसके रेडिएशन से बस्ती में खतरनाक बीमारी होने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि यदि निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगी तो निर्माण कार्य के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। आप आश्वासन दिए हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और अंबेडकर नगर में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। मोबाइल टावर घनी आबादी के बीच में लगाया जा रहा है और उसी के बगल में ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 25 वर्षों से सेंटर वहां पे चलते हुए आ रहा है। हम लोग मोबाइल टावर का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसके रेडिएशन से कैंसर जैसी घातक बीमारी फैलने की डर है। इसलिए हम लोग जिला उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर मोबाइल टावर का निर्माण को रोक लगाने का मांग किए हैं। अगर मोबाइल टावर का निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगेगा तो मजबूरन ब्रह्मा कुमारी संस्था के पूरे टीम के साथ पंचायत प्रतिनिधि हम लोग संयुक्त रूप से उग्र आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। उत्तरी घाघीडीह पंचायत अंतर्गत हरहर गुट्टू अंबेडकर नगर पे छत के ऊपर एक मोबाइल टावर का निर्माण किया जा रहा है। और इधर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से 4 सूत्री मांग के समर्थन में मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी को पत्र सौंपा गया। 4 सूत्री मांग पत्र में नाली निर्माण, साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने की बात शामिल है।
इधर मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष मंजर खान ने बताया, विशेष पदाधिकारी ने एक पखवाड़े के अंदर सारी मांगों का क्रियान्वयन करने का आश्वासन दिया है। कि कार्यालय में बैठने का तो निर्माण करना होगा, निर्माण करना होगा, बातों का विकास करना होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिंदाबाद। नाली निर्माण है आपको साल बगान ओल्ड पुलिया रोड, रोड नंबर 1, रोड नंबर वेस्ट ओल्ड पुलिया रोड, 31 नंबर नूर कॉलोनी ओल्ड पुलिया रोड, जवाहर नगर 14 नंबर और 13 नंबर का नाली निर्माण है। इसके अलावा भी बहुत सारा है, लाइट है, ठीक है, पाइपलाइन नहीं बिछा जहाँ जहाँ है उस सब का सारा चीज़ हमने दिया है और यहाँ के अफसर ने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर आपका बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। सरकार सोई है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मानगो में अभी तक कोई विकास का काम नहीं दिख रहा सिवाय स्वच्छता अभियान के अलावा और कुछ नहीं है। और इधर जमशेदपुर में किड्स इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की, जिसे देखने के लिए अभिभावकों की भारी भीड़ रही। साकची स्थित एक होटल में किड्स नेशनल प्ले स्कूल के द्वारा वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के डायरेक्टर सहित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद थे। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया, जहां बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए स्कूल की प्राचार्य आयशा जफर ने कहा कि छोटे बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां हम उनकी प्रतिभा को सम्मान देते हैं। वहीं इस तरह के आयोजन से बच्चों का मनोरंजन भी होता है, जहाँ बच्चे नई ऊर्जा के साथ जमकर मस्ती करते हैं। हमारा एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी बच्चे, जो पेरेंट्स सिंसियरली डेडिकेटली लगते हैं अपने बच्चों में, बिकॉज दे टेक एफर्ट सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्कूल। हर दिन बच्चे रेडी होके आते हैं, स्कूल आते हैं, जाते हैं, एंड एवरी डे टीचर्स भी दे मेक इट प्रोडक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो जो पेरेंट्स जो पूरे साल जिन्होंने मेहनत की, जो बच्चे इतना मेहनत किए, हार्ड वर्किंग रहे, इट वाज फ्रॉम ऑल द फील्ड्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, एकेडमिक्स एंड अदर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, रेसिंग, वो सबको क्लब अप करके एनुअली हम लोग यहाँ पे बच्चों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स मोटिवेट हो एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए इस तरह का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। और इधर जमशेदपुर में जोगा इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां 28 स्कूलों के 700 से अधिक छात्र छात्राएं चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिल्डी चर्च स्कूल द्वारा आयोजित 4 दिवसीय जोगा इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुची के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी स्कूलों के प्राचार्य एवं खेल जगत के कई लोग मौजूद थे, जहां हैंडबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर मुख्य अतिथि के द्वारा की गई, जहां 4 दिनों तक 28 स्कूलों के छात्र छात्राएं कई मुकाबलों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर उम्दा प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का प्रयास करेंगे। जहां उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचू ने कहा कि टाटा स्टील द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए जोगा इंटर स्कूल चैंपियनशिप के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं पिछले कई वर्षों से आयोजित की जा रही हैं। आशीष सर, आइए सर, आपको बोलकर मैडम, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये सब काम हम लोग को करना चाहिए, मगर ये काम आप कर रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज सचमुच में खेल में अगर हैंडबॉल को हम देखें, ये सबसे फास्टेस्ट गेम है
और ये ज़रूर बात है कि थोड़ा ये लोकप्रियता में कमी है, मगर धीरे धीरे ये खेल भी बहुत लोकप्रिय होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आगे प्रेसिडेंट ने कहा कि पार्टिसिपेशन करना बड़ी ज़रूरी है और आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जिससे आपका टैलेंट। और इधर कांग्रेस पार्टी नगर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के बैनर पर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इधर प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष सुरेश मुखी ने बताया कदमा में एक हरिजन परिवार के साथ मारपीट की घटना घटी, इसके बावजूद दोषी व्यक्ति पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मांग क्या मांग और हम लोग ये मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि आप लोग गिरफ्तारी। आज हम लोग डीसी ऑफिस आए हुए हैं। एक दलित परिवार जो 1.5 महीने से डीसी ऑफिस के सामने धरना में बैठे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर भू माफिया घर में घुसकर उन लोगों के पूरे परिवार के ऊपर कातिलाना हमला किया गया है। और स्थानीय थाना कदमा जितेंद्र ठाकुर जो स्थानीय थाना प्रभारी है कदमा के, वो भू माफिया के ऊपर न किसी प्रकार की न कार्रवाई की न एफआईआर दर्ज किया कि 21 तारीख को और 2 तारीख को जो भू माफिया के द्वारा जो नंदलाल दास के परिवार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, उस पर अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ और अभी तक उस गुंडागर्दी लोग के ऊपर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। वहीं लगातार प्रदूषित हो रहे नदियों के संरक्षण को लेकर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण और नदियों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने की मांग के लिए आम लोगों को जागरूक करने का कार्य स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान कर रही है। इसी क्रम में संस्थान द्वारा सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित खरकई नदी तट पर संस्थान के कार्यकर्ताओं ने नदी में विधिवत पूजा अर्चना कर आम लोगों के साथ सरकार तथा स्थानीय नगर निकाय को जागरूक करने की पहल की है। लगातार कई नदी के प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी और गंदे नाले के पानी का समावेश होने से नदियों के अस्तित्व पर अब खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर पर्यावरण संरक्षण संस्थान गंभीरता से प्रदूषण स्तर कम करने की पहल कर रही है। संस्थान के महासचिव शशि भूषण ओझा मुकुल ने बताया कि खरकई नदी में घरों के गंदे नाले के पानी के अलावा प्रदूषित पानी भी प्रवाहित की जा रही है। इसे लेकर संस्थान जल्द ही सरकार से कार्रवाई की मांग करेगी। नदियाँ जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। जल ही जीवन है, पहाड़ से हमारी ज़िंदगी है, प्रकृति ही से ही हमारा जीवन है। और इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आम आदमी के बीच में जाते हैं। और आज उसी उद्देश्य से आज इस खरकई नदी के पश्चिमी तट पर आदित्यपुर में हम लोग यहाँ खड़े हैं। और आज हम लोगों ने इसका निरीक्षण सह इस नदी का पूजन किया। और पूजन करके हम लोगों ने एक संदेश आम आदमी को दिया कि जो इस नदी में आदित्यपुर की तरफ से जो गंदा नाला बिना ट्रीटमेंट किए हुए, बिना पानी को साफ किए हुए इसमें निरंतर प्रवाहित हो रहा है, उसको रोक लगाया जाए। क्योंकि यह गंदा नाला, इसमें तरह तरह की अशुद्धियाँ, तरह तरह की गंदगियाँ, घरेलू गंदगियाँ सब मिली हुई हैं जो नदी जल को अशुद्ध। और इधर सरायकेला जिले के घमरिया प्रखंड स्थित प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के छात्राओं को जिला बाल कल्याण समिति द्वारा बाल संरक्षण कानून संबंधी जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला बाल कल्याण समिति द्वारा विद्यालय की छात्राओं को बाल सुरक्षा कानून से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही छात्राओं को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक भी किया गया। इस मौके पर छात्राओं को बाल विवाह, बाल व्यापार, बाल श्रम और बाल यौन अपराध से जुड़े विभिन्न कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं को उनके अधिकार के हनन होने पर उनकी आवाज़ों को सही मंच पर लाने संबंधित कई अहम बातें भी इस दौरान बताई गईं। और कितने लोग बोलते हैं कि अलग-अलग सजा होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। हमने जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा चलने वाली योजनाओं के बारे में बताया। समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत बच्चों को सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। बच्चों को मुख्यतः बाल श्रम, बाल विवाह, बाल व्यापार
और बाल यौन अपराध से सुरक्षा चाहिए। इसके बारे में बच्चों को हमने डिटेल से जानकारी दी और इसके बारे में हमने बताया कि ये लोग को कोई परेशानी होने से रिपोर्ट कहाँ करेंगे और कहाँ इनको मदद मिलेगा। और हमने बच्चों से अनुरोध किया कि अन्याय को सहे नहीं, अन्याय होने पर सही जगह में इसको सही स्थान पे उठाएं और अपना हक को समझें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। इधर सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित खरकई नदी के बीच स्थित मिरिंगी चिंगड़ा कई धार्मिक मान्यताओं को समेटे हैं। साथ ही यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनती है। मान्यता के अनुसार इस स्थान पर हर साल विशेषकर महिलाओं का मेला लगता है, जहां महिलाएं न सिर्फ मौज मस्ती करती हैं बल्कि इस स्थान पर स्थित गर्भेश्वर शिव भगवान की पूजा कर मन्नतें भी मांगती हैं। बीते दिनों ये मेले का आयोजन हुआ जिसमें लोगों ने खूब मस्ती की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवश इसी स्थान से गुजरे थे तथा उनके पैरों के निशान इन पत्थरों पर आज भी दिखते हैं। ऐसे ही कई मान्यताओं को लेकर आज़ादी के वर्षों पहल राजतंत्र के समय से यहाँ मकर पर्व के बाद से महिलाओं का विशेषकर मेला लगाने की मान्यता चली आ रही है। पहले सिर्फ यहाँ महिलाएं आती थी, मगर अब बदलते समय में सभी अपने परिवार के साथ आते हैं। बहुत अच्छा पापा देख रहे हैं।
वहीं सरायकेला जिले में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर आज जिले के सभी गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस विशेष ग्राम सभा में जिले के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व गांव के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रत्येक गांव में 5 सदस्यीय रैयत समन्वय समिति का गठन किया गया। अब इस समिति व पदाधिकारियों के द्वारा लाभुक किसानों का चयन किया जाएगा तथा उनके दावा व आपत्ति का निराकरण कर आशीर्वाद योजना के तहत राशि दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत से ग्रामीणों ने काफी खुशी व्यक्त की है। मालूम हो कि इस योजना के तहत किसानों को खेती में बढ़ावा देने के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी जाएगी। ये राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में आ जाएगी। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन के लिए जो रैयत समन्वय समिति बनाई जानी है, उसी के लिए आज पूरे राज्य में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जा रही है। ये सभा 5 लोगों की समिति का चयन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य होंगे। एक बाप का 4 बेटा है और 4 ही दावा कर रहा है, उस तरह की स्थिति कर आती है तो उसको बैठ कर के आपस में, प्रत्येक गांव में ही लोग आपस में बैठ कर के, जैसे अभी तक जो हमारा परंपरा के तहत रहा है कि ग्रामीण अपने जमीन जायदाद संबंधी झंझट या बंटवारा तक को गांव के ही माध्यम से करते हैं, तो उसी के निमित्त सरकार ने एक रैयत समन्वय समिति ग्रामीण के लिए तो जो 5,000 जो दिया जाएगा बोल रहे, तो ही फायदा होगा। ग्रामीण खुश है क्या? अभी वो दे रहा है तो मतलब उसमें तो संतुष्ट करना होगा। और इधर विपक्षी पार्टी के महाजुटान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि हताश और असमान समूह का एक सिद्धांतहीन महागठबंधन है जो राजनीतिक जोखिम से भरा हुआ है। एक असफल विचार है जो कभी सफल नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है कि 1969 से 1990 और 1996 में ऐसे अवसरवादी गठबंधन विफल रहे हैं। कोलकाता में हुए महाजुटान पर उन्होंने कहा कि देश की जनता सब कुछ जान रही है और झारखंड में लोकसभा चुनाव में 14 की 14 सीट भाजपा पार्टी जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करेगी। जिन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया था, वे आज उसे लागू करने वालों के साथ खड़े हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहे थे, वे अब उस पार्टी के साथ हैं जिसने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को स्थापित करने का काम किया है। हताश और असमान समूहों का एक सिद्धांतहीन गठबंधन है जिसको हम महागठबंधन के रूप में समझ रहे हैं। इनका कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, और जो दल कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे के विरोध में परस्पर बयान देते थे, उनकी आलोचना करते थे, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते थे, उन तमाम भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा गठबंधन बन गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार जो लोकप्रियता हासिल की है, उससे विपक्ष के लोग इतने घबराए हुए हैं, इतने बेचैन हैं कि वो अब ये गठबंधन बनाने में लग गए। लेकिन देश की जनता और झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार से पूरी तरह खुश है, उसकी कल्याणकारी नीतियों से खुश है, और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मूल मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास। वहीं जमशेदपुर के कपाली में सोमवार को शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में 2 मुहानी नदी घाट से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं। सभी ने मंदिर प्रांगण से कलश लेकर पैदल यात्रा कर नदी तट तक गईं, जिसके बाद नदी घाट से कलश में जल भोज कर वापस पैदल यात्रा करते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंची। जिसके बाद मंदिर में पूजा अनुष्ठान शुरू हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के पट सभी के लिए खोल दिए गए। मीडिया विभाग से गुजारा है सचिव और को अनेक धन्यवाद। आज के लिए बहुत कार्यक्रम हमारे था कॉलेज यात्रा, जिसमें 108 महिलाओं को हम लोग विभिन्न गांवों से बुलाए थे। उन लोगों को अपना एक परिवेश में एक ड्रेस के साथ, एक पोशाक के साथ भेजे हैं। हम लोग का जो बगल में नदी है, जो स्वर्णरेखा 2 महानी नदी, स्वर्णरेखा खरकाई नदी का महासंगम स्थल, उस संगम स्थल में जाकर पुरोहितों के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूरे
गांव में महिलाओं लोग लाकर मंदिर में जल अर्पण किए और इनके उपरांत प्राण प्रतिष्ठा भी हैं और रुद्राभिषेक हैं। और इधर रायो बेवरेज के द्वारा निर्मित बोतल बंद पानी शुद्ध जल का रविवार को लोकार्पण किया गया। इस मौके पर साकची स्थित एक होटल में लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रेल पुलिस टाटानगर के रेल डीएसपी नूर मुस्तफा अंसारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में टाटानगर के रेलवे क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार एवं IRB 2 के डीएसपी महेश्वरी प्रसाद उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से मिलकर कंपनी के उत्पादकों का दीप प्रज्वलित कर एवं लोकार्पण कर शुभारंभ किया। मौके पर मुख्य रूप से संदीप साहानी, करण ला, रौनक शुक्ला, विनय मौजूद रहे। इस अवसर पर रायो बेवरेज कंपनी के प्रबंध निर्देशक राहुल कुमार एवं CEO योगेंद्र सिंह यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। कि हमको लोगों तक शुद्ध जल पहुंचाना है, इसलिए हमने नाम भी दिया अपने पानी का शुद्ध जल। लोगों को मतलब साफ स्वच्छ पानी मिले, गांव में मिले, शहर में मिले, इसलिए हमारे लगातार प्रयास से तकरीबन 7 महीने से हम लगे हुए थे, जो कि आज सफल हुआ। मकसद हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पानी पहुंचे, हमारा शुद्ध जल, साफ पानी पिए लोग। हमने बहुत इसमें मेहनत किया है, तकरीबन 3-4 महीनों से मेहनत किया है इसमें। हम लोग फिर एडेड मिनरल्स के TDS जो है पानी का पीने का बहुत कम किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच द्वारा विशाल टूसू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य के विभिन्न प्रांतों के अलावा उड़ीसा तथा बंगाल से भी लोग शामिल हुए। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन जमशेदपुर में किया जाता है। इसमें एक से बढ़कर एक टूसू प्रतिमा तथा चौड़ल देखने को मिलते हैं, जो कुछ झारखंडी संस्कृति को बयां करती है। इस दौरान मंच के संयोजक आस्तिक महतो समेत ईचागढ़ विधायक साधुचरण महतो तथा सांसद विद्युतकरण महतो शामिल हुए। लाखों की संख्या में यहाँ तीनों राज्यों से लोग शामिल हुए। झारखंड की पारंपरिक संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिली। पुरुष व महिलाएं यहाँ पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर टूसू नृत्य भी प्रस्तुत किए, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आयोजकों के अनुसार झारखंड की संस्कृति को बचाए रखने तथा आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति सजग रखने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। त्योहारों, संस्कृति, समरसता के बदौलत ही जीता है। गांव का जो सामूहिक स्वाद है वो अद्भुत है और इसलिए गांव तमाम संकटों में होने के बावजूद भी हमेशा त्योहारों के माध्यम से उत्साहित रहता है। मकर संक्रांति यहाँ का एक बड़ा उत्सव है, बड़ा उत्सव जिसमें पूरे आत्मीयता के साथ हर गांव के लोग संसाधनों के अभाव में भी खुशियां मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी पहचान है यहाँ। झारखंड तो चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, झारखंडियत जो है वो एक अपनी पहचान है। बिल्कुल एकदम सहजता के भाव से, निर्मलता के साथ जीने की परंपरा गांव की अद्भुत क्षमता है। गांव को एक सशक्त स्वरूप में जिसे कहा जाए कि हमेशा दिखता है और देखता है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। झारखंड इंटर यूनिवर्सिटी चैलेंजर्स ट्रॉफी का जमशेदपुर में हो रहा आयोजन, राज्यपाल ने किया शुभारंभ।
जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में अंतर प्रांतीय पुलिस अधिकारियों की बैठक संपन्न, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पूर्वी सिंहभूम जिले में कई थाना जल्द होंगे स्मार्ट, ऑनलाइन हो सकेगा FIR। और स्वच्छता सर्वेक्षण को मुंह चिढ़ा रहा जमशेदपुर का जुगसलाई क्षेत्र, गंदगी से परेशान हो रहे लोग। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।